आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। बात यहां पर थोड़ी सी बजट की भी कर लेते हैं क्योंकि कल आम बजट पेश किया जाएगा साल 2021 और 22 के लिए। लेकिन बजट को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता क्योंकि बजट में इस्तेमाल होने वाले कई ऐसे अल्फाज हैं या शराइत हैं जिनका मफहूम अमूमन लोगों को पता ही नहीं होता। बजट को लेकर काफ़ी बातें की जाती हैं, कई ऐसे अल्फाज हैं जिनका बहुत ज़्यादा रूटीन वाइज आप इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं या रोज़मर्रा के कामकाज में भी जब जब हिसाबो किताब की बारी आती है तो इस तरह के अल्फाज हमारे सामने आते हैं जिनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन इनका मतलब हमें पता नहीं होता, इनके मफहूम को जानना भी ज़रूरी है। और अगर इन अल्फाज के मानी जान लिए जाएं तो शायद बजट को समझने में आसानी हो सकती है। और इसी के हवाले से आज बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कुछ मुश्किल अल्फाज और इस्तिलाहों के मफहूम और इनकी तशरीह कि जो वो अल्फाज जो आमतौर पर बजट पेश करते वक्त या बजट को लेकर जब जब बात होती है इनका इस्तेमाल किया जाता है तो इनका मतलब जानना भी बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे आमतौर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल कोई शब्द अगर होता है, कोई वर्ड होता है तो वो जीडीपी है या तीन ये जो लेटर्स हैं इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। मजमूई तौर पर जो घरेलू पैदावार है उसे हम जीडीपी कहते हैं, लेकिन जीडीपी है क्या इसके बारे में भी फटाफट से आपको बहुत कम वक्त में इसका जवाब जानने की कोशिश कीजिएगा। और मैं भी ये कोशिश करूंगा तमाम ऐसे अल्फाज जो हैं जल्दी से इसका मफहूम आपके सामने रखूं। पहली बात, जीडीपी जो मुल्क में तमाम लोगों और कंपनियों के जरिए जो तैयार करदा मसनूआत हैं, अशिया होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, इनकी खिदमात की कुल कीमत को हम जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी में सभी निजी और अवामी खपत, सरमायाकारी, सरकारी अखराजात, निजी जो इंटरवेंस है, अदायगी में तामीराती जो अखराजात हैं और तिजारत का जो गैर मुल्की तवाज़ुन शामिल है, ये तमाम जीडीपी में आते हैं। और आसान लफ्ज़ों में अगर कहें, जीडीपी किसी मुल्क की मुआशी सरगर्मी की भी एक वसी पैमाइश है, अगर बिल्कुल ही छोटा करके या आसान लफ्ज़ों में इसे समझने की कोशिश करें। लेकिन इसके साथ साथ बजट की कुछ किस्में भी होती हैं। तीन चार ऐसे नाम, वर्ड जिनका आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं: बैलेंस बजट 1, सरप्लस बजट 2, खसारे का बजट 3। ये तीन किस्में काफ़ी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनको बहुत शॉर्ट में समझना बहुत जरूरी है ताकि इसका कम से कम हमें मफहूम पता चल जाए। बैलेंस बजट का मतलब है कि हुकूमत ऐसा बजट पेश करती है जिसमें आमदनी और खर्च बराबर हो। जितना सरकार खर्च कर रही है, जितनी उसकी इनकम है, उसको अगर 50-50 किया जाए तो इस बजट को हम आमतौर पर बजट की जो पहली हम यूं कह लीजिए कि तीन किस्में जो है उसमें पहली किस्त जो बैलेंस बजट जिसका हम नाम समझते हैं, तो आमदनी और खर्च का बराबर होना, उसे बैलेंस बजट कहते हैं। दूसरा, सरप्लस बजट। इसका मतलब यह है कि हुकूमत ऐसा बजट पेश करती है जिसमें आमदनी ज्यादा हो और अखराजात कम हो, यानी इनकम ज्यादा है आपकी, खर्च आप काफी कम कर रहे हैं। खसारा या फिर खसारे का जो बजट है या माली खसारा है, हुकूमत अपने अखराजात पूरे करने के लिए कर्ज ले, यानी आमदनी से ज्यादा खर्च को खसारा बजट कहा जाता है। आमदनी जो है आपकी कम है, खर्च ज्यादा हो रहा है और इसके लिए हुकूमत कर्ज भी लेती है, तो इसे खसारा बजट कहा जाता है। ये तीन किस्में हमने आपके सामने रखी हैं। अब बड़ी बात यह है कि आम बजट और अबूरी बजट में क्या फर्क है। हुकूमत की जो सालाना आमदनी जो होती है, खर्च होता है, उसको बजट जरूर कहा जाता है, लेकिन बजट में हुकूमत जो आमदो खर्च के बारे में मालूमात पेश करती है इसे आम बजट समझा जाता है। जबकि इंतखाबी साल के दौरान जो इलेक्शन ईयर के दौरान पेश होने वाला बजट होता है उसे अबूरी बजट कहते हैं। और अबूरी बजट में भी मौजूदा वज़ीर खजाना जो है वो पूरे साल के लिए बजट पेश करता है, लेकिन इंतखाबात के बाद इक्तदार में आने वाली हुकूमत दोबारा आम बजट पेश करती है, इसलिए ये आम और अबूरी बजट का फर्क करना काफी जरूरी है। अब रेवेन्यू इनकम एक ऐसा वर्ड जो काफी ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेवेन्यू इनकम क्या है इसको समझना जरूरी है। रेवेन्यू इनकम ऐसी आमदनी को कहते हैं जो हुकूमत के असासे को खर्च किए बगैर हासिल होने वाली आमदनी हो, जैसे टैक्स है, जुर्माने की रकमें और उजरत की रकूमात वगैरह। इसको हम इसमें यानी ये किस्म जो आपके सामने रेवेन्यू इनकम की है, जो ये टर्म काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, इसका ये मतलब निकाला जा सकता है और इसका यही जो सही मफहूम है कि टैक्स, जुर्माने की रकूमात, उजरत वगैरह। दूसरा, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को जानना बेहद ज़रूरी है। वो टैक्स होता है जो अशखास या किसी शख्स पर या इदारों की आमदनी पर लगाया जाता है, चाहे वो आमदनी किसी भी जरिए से हो, किसी इदारे की बात हो, किसी शख्स की बात हो, किसी भी तरीके से उसकी इनकम जनरेट होती हो, मसलन सरमायाकारी, तनख्वाह या सूद वगैरह। टैक्स दहिंगान, अब जो टैक्स पेयर्स हैं डायरेक्ट टैक्स का बोझ किसी दूसरे पर नहीं डाल सकते, उन्हें खुद ही अदा करना होता है, इसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। दूसरी इसकी टर्म है, इसके जो अपोजिट आती है, इनडायरेक्ट टैक्स। सार्फिन के जरिए जब सामान खरीदने और सर्विसेज या जो खिदमात का इस्तेमाल करने के दौरान इन पर लगाया जाने वाला टैक्स है, इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जिसमें जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी वगैरह इनडायरेक्ट टैक्स के तहत ही आते हैं। ये तीन टर्म्स अब जो आगे मैं चलकर आपको बताऊंगा कि ये तीनों टर्म्स क्या होती हैं।
कस्टम ड्यूटी, जो मैंने आपके सामने इनडायरेक्ट टैक्स की एक टर्म रखी है, कस्टम ड्यूटी वो फीस होती है जो बरामद या दरामद होने वाली अशिया पर लगाई जाती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो दोनों पर जो टैक्स लगाया जाता है, जो फीस वसूली जाती है, जो ड्यूटी कस्टम्स ड्यूटी पर जो फीस होती है, इसे सबसे पहले इस्तेमाल में लाया जाता है, यानी कस्टम ड्यूटी। दूसरी एक्साइज ड्यूटी, जिसको जानना काफी जरूरी है हम सब के लिए, ये वर्ड काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है आमतौर पर। और एक्साइज ड्यूटी वो फीस होती है जो मुल्क के अंदर बनाई जाने वाली चीजों पर लगाई जाती है, यानी यहां अगर प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं उन पर जो फीस होती है मुल्क के अंदर ही तैयार होती है, उन पर हम उन्हें एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। तीसरी बात, माली खसारा। हुकूमत की कुल आमदनी और खर्च में फर्क को सरकारी खसारा या मालियाती खसारा कहते हैं, और आमदनी और खर्च के दरमियान तवाजुन कायम रहे, बैलेंस बना रहे। हुकूमत हर साल जो इजाफी रकम कर्ज लेती है, इसे माली खसारा कहते हैं, यानी आपके पास इनकम कम जनरेट हो रही है लेकिन उसके मुकाबले आप ज्यादा कर्ज यहां पर ले रहे हैं, तो वो आपके सामने एक माली खसारे के तौर पर देखा जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट एक बड़ी टर्म, लेकिन इसका मतलब यह है कि पब्लिक इदारे या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कह लीजिए, यानी सरकारी शराकतदारी वाले इदारों को फरोग करने के अमल को जो डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, इसका मतलब यह है कि हुकूमत इस इदारे के तहत खसारे में चल रही है, वो बार बार यहां पर इनकम कम जो है वो जनरेट कम कर पा रही है, लेकिन इसके बदले में वो टैक्स जो सरकार की तरफ से पैसा लिया जाता है या जो सरकार कर्ज की शक्ल में लेती है, वो एक बोझ बनता है यहां पर। तो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं और इदारों को बेहतर करने के लिए कुछ शराकतदारी के शेयर या बांड की शक्ल में फरोख्त करती है, यह हमारे सामने एक और टर्म है, खसारे के तौर पर भी इसे देखा जाता है। अब चालू खाता खसारा किसे कहते हैं? जब किसी मुल्क की अशिया, सर्विसेज या खिदमात जो है और ट्रांसफर की दरामदात उसकी बरामदात से ज्यादा हो, यानी इंपोर्ट जो है एज कंपेयर टू इंपोर्ट ज्यादा हो जाए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में फर्क हो, तो चालू खाता खसारे की हालत में सामने आती है। यह सबसे एक बड़ी टर्म यहां पर देखी जाती है। बजट जब पेश किया जाता है तो बार बार एक वर्ड यूज होता है, बार बार एक लफ्ज का इस्तेमाल होता है, वो है सब्सिडी। कहीं पर भी आपको रियायत मिलती है, उसका मतलब यह हुआ कि हुकूमत की जानिब से किसी शख्स को या किसी ग्रुप को नकदी या टैक्स से छूट की शक्ल में जो दिया जाने वाला फायदा है, उसे हम सब्सिडी कहते हैं। सब्सिडी कहते हैं जो कहीं पर भी इस्तेमाल होता है, बजट में इस्तेमाल होने वाली ये चीज, ये टर्म जो है, इसका मतलब ये निकलता है जहां पर आपको रियायत मिले। अब कैपेक्स क्या होता है? कैपेक्स को समझना जरूरी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स हुकूमत के जरिए किए जाने वाला वो खर्च जो मुस्तकबिल के लिए मुनाफे का मौका पैदा करता हो। इस तरह की कोई प्लानिंग, इन फ्यूचर आपने क्या खर्च करना है, क्या बनाना है, उस पर जो रकम खर्च होती है मुस्तकबिल के लिए, यहां पर आपको बेनिफिट के मौके फराहम करता है, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स कहते हैं। लेकिन यहां पर यह भी आपको बताते चलें कि 2021 और 22 के लिए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण जो कल आम बजट पेश करने वाली हैं, और मरकजी हुकूमत की दूसरी मियाद का यह तीसरा बजट होगा इस साल की अगर बात करें, तो एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि बजट तारीखी बजट है या मिनी बजट है। ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब फटाफट से बताते चलें कि इक्तिसादी सर्वे से कबल यह कयास जरूर लगाया जा रहा था कि इस बार का बजट तारीखी होगा, जिसमें बड़े पैमाने पर पॉलिसीज में तब्दीली और मांग बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी। लेकिन इक्तिसादी सर्वे और वजीर आजम का बयान कुछ और यहां पर बताता है। वजीर आजम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बजट इजलास से पहले, जब सदर हिंद का भी खिताब हुआ था, तो वजीर खजाना ने गुज़श्ता बरस 4 से 5 मिनी बजट पेश किए थे, और मरकजी बजट 2021-22 भी इन्हीं मिनी बजट का एक हिस्सा माना जाता है। मगर जो आम बजट की शक्ल में कल पेश किया जाएगा, इससे तवक्कुआत, उम्मीदें काफी ज्यादा है, क्योंकि बजट का इजलास है और भारत की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि वजीर खजाना को 2020 में 4 से 5 बार मुख्तलिफ पैकेजेस के तहत मिनी बजट पेश करना था। लिहाजा इस बजट को इस मिनी बजट के एक हिस्से के तौर पर जरूर कुछ लोग देख रहे हैं, मगर ये आम बजट है, एक बड़ी टर्म है, और आम बजट में तवक्कुआत काफी ज्यादा। आत्मनिर्भर भारत, मुल्क के अंदर जो तैयार करदा मसनूआत है उन पर ज्यादा फोकस रहेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार इस बार बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस रखने वाली है, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली। इन सभी टर्म्स का इस्तेमाल करके ज्यादा पैसा खर्च उन तमाम चीजों पर होने वाला है जिससे मुल्क के अंदर मसनूआत की बढ़ोतरी हो सके, उनको दुगना किया जा सके। और पार्लियामेंट में बजट इजलास के आगाज से कबल वज़ीर आज़म मोदी ने यह बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कही थी और इस बात की तरफ इशारा कर दिया था कि सरकार की इस बार की पॉलिसी क्या है। तो ये वो अहम बातें जो बजट के दौरान बहुत सारे ऐसे अल्फाज जिनका काफी इस्तेमाल होता है, इनका मफहूम जानना बेहद जरूरी था ताकि बजट को समझने में आसानी हो। और इन चीजों को ध्यान में रखना उस वक्त जरूरी है जब एक तरफ बजट का सरकार ऐलान कर रही होगी, बजट पेश कर रही होगी, तो ये अल्फाज बार बार आएंगे। आप सब्सिडी से लेकर देखेंगे कैपेक्स तक, यहां तक के तमाम तरह की जो टर्म्स हैं या फिर जो शराइत हैं, उनके जब नाम आएंगे तो ये ऐसे मुश्किल वर्ड्स हैं, ऐसे लफ्ज हैं जो जरूर कहीं ना कहीं आपके जहन में स्ट्राइक करेंगे।
इस खास पेशकश में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।